अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई एम होपिंग दैट यू ऑल डूइंग वंडरफुल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स में आज हम उसका लास्ट टॉपिक जो कि है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड देन आल्सो डू अ कपल क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 7D। सो चिल्ड्रन, द टर्म इंटरेस्ट जिसको हमने अक्सर सुना हुआ है वो यूज होती है बहुत ज्यादा लोन्स में, बोरोइंग में और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में। इवन व्हेन पीपल सेव मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट इन अ बैंक, यानी कि जब बैंक में भी सेविंग अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं तो इंटरेस्ट से ही उसमें जो पैसे हैं वो ज्यादा होते हैं ओवर टाइम। तो आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आगे जाके यू विल अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट की और भी टाइप्स होती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, बट दोज आर फॉर योर फ्यूचर क्लासेस। अभी के लिए आज हमने बात करनी है सिंपल इंटरेस्ट की। स्टार्ट करते हैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से। देखिए, अगर इमरान ने बोरो किए हैं 1000 रुपए, लेट्स अज्यूम कि इमरान एक इंसान है, उसने बोरो किए हैं किसी से 1000 रुपए एंड उसने इवेंचुअली साल बाद रिटर्न करने हैं 1100 रुपए। अब उसने जो पैसे बोरो किए थे वो 1000 थे, लेकिन जिससे उसने बोरो किए थे क्योंकि वो चाहता है कि उसको पैसे देने का कोई फायदा हो। लेट्स अज्यूम कि मैंने इमरान को 1000 रुपए दिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने उसको पैसे बोरो करने के लिए दिए हैं पूरे साल के लिए। साल बाद उन पैसों की वो वैल्यू भी नहीं रहेगी, तो मुझे भी तो कोई फायदा मिलना चाहिए उसको पैसे देने का। एंड फॉर दैट मैटर मैं उससे कहती हूँ कि अभी तो मेरे से 1000 रुपए ले लो, लेकिन बाद में जब तुमने मुझे वापस करने तो 700 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। इसमें मैं उसको इंटरेस्ट चार्ज करी हूँ क्योंकि मैंने उसको पैसे लोन किए हैं। अब होता यह है कि प्रिंसिपल अमाउंट और आपकी इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाती है। प्रिंसिपल अमाउंट पर वो कहलाती है जो पैसे असल में बोरो हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरान का प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि उसने 1000 रुपए लिए थे। और इंटरेस्ट होता है जो पैसे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर उसने अदा किए। जैसे कि अगर 1000 रुपए उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, 1100 रुपए उसने पे किए हैं, तो 100 रुपए जो दरमियान में उसको चार्ज किए गए हैं वो उसका इंटरेस्ट है। इस तरह से आप क्लासिफाई करते हो इंटरेस्ट को। अब यहाँ पर दो अहम टर्म्स हैं। प्रिंसिपल वो होता है जो मनी सेव किया गया है, बोरो किया गया है, जो एक्चुअल अमाउंट है। एंड देन इंटरेस्ट वो अर्निंग जो प्रिंसिपल के ऊपर आपको मिलती है वापस, उसको हम कह देते हैं इंटरेस्ट। अब ये बैंकिंग में काफी कॉमनली यूज होता है। आइए चल के अब हम पढ़े रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब ये तो जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया है वो वन टाइम बोरोइंग की है कि इमरान ने एक दफा पैसे लिए हैं, एक साल बाद उसने वापस करने हैं और कहानी खत्म हो गई है। लेकिन रेगुलर जिंदगी में इस तरह नहीं होता। स्पेशली जो बैंक्स होती हैं उसमें लोग एक दफा पैसे रखवा देते हैं तो कई सालों तक वो पैसे रहते हैं, उसमें पैसे ऐड होते जाते हैं, सब्ट्रैक्ट होते जाते हैं। उसके ऊपर फिर एक रेट आ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हर साल इतने इंटरेस्ट, इतने परसेंट इंटरेस्ट इस अमाउंट पे मिला करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहते हैं कि आप इस बैंक में 200 रुपए डाल दें और आपको उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट अगले 10 साल तक मिलता रहेगा। 10 साल में हर साल उसके अंदर 5% ऐड होता जाएगा। इसको हम कहते हैं कि रेट हो रहा है, इंटरेस्ट का रेट उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें, इन मोस्ट केसेस इंटरेस्ट इज पेड इन एनुअली ऑन प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें, किसी ने पैसे सेव किए हैं बैंक में 5000 रुपए, उसको इंटरेस्ट मिलना है हर साल 20% और उसने पैसे रखे हैं 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसका तरीका ये है कि जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है, बेसिकली पिन उसको आप कह सकते हो, इट्स रिटन लाइक दिस, SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट, P आपका प्रिंसिपल, I आपका इंटरेस्ट और N आपका नंबर ऑफ ईयर्स। जब आप इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल है हमारा 5000, हमारा इंटरेस्ट है 20%, हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3। 5000 इंटू 20% को हम क्या लिखते होते हैं? 20/100 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको अगर मैं जीरो को कैंसिल आउट कर लूं, 50 इंटू 20 आपके पास आ गया 1000 इंटू 3, 3000। तो आपका जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो 3 साल बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 3000 रुपीज। अब आगे वो पूछे कि अमाउंट क्या मिलेगी। 5000 से रखवाए हैं, उसके ऊपर 3000 उसको इंटरेस्ट मिला है, टोटल अमाउंट 3 साल बाद क्या होगी? 5000 में आप वो वाला 3000 ऐड करेंगे, दैट मेक्स इट 8000। तो जो अमाउंट उसने रखवाई थी वो 5000 थी, लेकिन 3 साल हर साल उसमें 20% इंक्रीज होता गया एंड दैट्स व्हाई इवेंचुअली उसकी अमाउंट हो गई 8000। अब हमने करना यह है कि एक्सरसाइज 7D को स्टार्ट करते हैं।
पहले 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इनमें ही आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी कि किस तरह से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स गो सी एक्सरसाइज 7D। So students, now we're going to look at exercise 7D. Exercise 7D का पहला क्वेश्चन है find the simple interest and the amount. उन्होंने आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और अमाउंट जो बाद में वापस मिली वो भी कैलकुलेट करनी है। इसका तरीका क्या होगा, हम करेंगे वही सिंपल PIN वाला फॉर्मूला अप्लाई। आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, पहले पार्ट में ऑन ₹650 फॉर 2 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपके पास सबसे पहले प्रिंसिपल 650 है, 2 साल के लिए, तो नंबर आपका नंबर ऑफ ईयर्स 2 है और आपका रेट है 8/100। इस तरह से आपने तीनों को लिखा। जब आपने इनको सॉल्व किया ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और आपका जवाब आया 65 इंटू 8 इंटू 2 16 होता है। उसको हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जवाब क्या आया 104। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। दिस इज योर आंसर। 2 साल बाद जो इंटरेस्ट 8% चार्ज करने पे मिला है, दैट इज व्हाट, दैट इज ₹104। लेकिन ये तो इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट उसको क्या वापस मिली है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर ये इंटरेस्ट ऐड हुआ है। प्रिंसिपल क्या था 650 रुपए, उसमें ये इंटरेस्ट ऐड हुआ 104 और जवाब आया 754 रुपीज। सो द अमाउंट आफ्टर 2 years इज 754 रुपीज। अब हम इसके अगले 3 पार्ट्स नहीं करेंगे क्योंकि दे वेरी सिमिलर। आपने सिंपली PIN वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और जवाब फाइंड आउट करना है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल व्हिच इज पार्ट 5। पार्ट 5 है ऑन ₹560 फॉर 4 years एट 3.5%। तो करना क्या है, आपने ₹560 को उसी तरह PIN फॉर्मूला में इनको लिखें। 560 मल्टीप्लाई बाय जो आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5% था, उसको 3.5/100 मल्टीप्लाई बाय ईयर्स 4। जब इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जवाब आया है 78.4 रुपीज। दिस ऑब्वियसली इज व्हाट, दिस इज योर इंटरेस्ट आफ्टर 4 years। ये ऐड होगा हमारी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ और हमारे पास आएगी हमारी फाइनल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 560, उसमें ऐड होंगे 78.4 एंड द अमाउंट दैट यू विल गेट बैक इज 638.4 रुपीज। इस तरीके से बाकी 3 पार्ट्स को भी आपने सॉल्व करना होगा। मैं अब चल के देखूंगी क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7D इज फाइंड द रेट % पर एनम। अब उन्होंने यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट बता दिया, आपको प्रिंसिपल अमाउंट बता दी, ठीक है। They've also told you the number of years, बस नहीं बताया तो उन्होंने आपको नहीं बताया कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, कितने %। वो आपने कैलकुलेट करना होगा। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको यूज करें। सबसे पहले ₹700 पे आपको मिलते हैं 210 रुपीज 3 साल में। इसका क्या मतलब है कि जब आप जमा कराएंगे 700 रुपए तो आपको 210 रुपए मिलेंगे 3 साल बाद। तो 3 साल का इंटरेस्ट जो है वो 210 रुपीज है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट फिर क्या हुआ। 3 साल का 210 है, 1 साल के लिए आप 210 को 3 से डिवाइड करें। 210 डिवाइडेड बाय 3, जवाब आया 70। तो हर साल उसको 70 रुपीज का इंटरेस्ट जो है मिलता है अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो कि है 700। देखना ये है कि ये 70 कितने % है 700 का। तो 70 over 700 into 100 equals 10%। 10% बनता है ये 700 का, which is why we are saying कि ये हमारा 10% इंटरेस्ट रेट है। किया क्या आपने, पहले आपने 1 साल का इंटरेस्ट निकाला, तो जितने साल हैं उनको डिवाइड कर लिया बाय द टोटल इंटरेस्ट। वो जब आपके पास जवाब आता है उसकी आप परसेंटेज निकालते हो आउट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट और आपके पास जवाब आ जाता है। अगेन इसी तरह पार्ट 2, 3 और 4 को करें और फिर हम 5 को डिस्कस करेंगे। टाइम फॉर अस टू लुक एट पार्ट 5। पार्ट 5 है ₹1250 yields ₹562.5 in 7.5 years। अब यहाँ पर आपने फिर से वही हरकत करनी है। सबसे पहले जो आपका टोटल इंटरेस्ट है कितने सालों का 7.5 years का, उसको डिवाइड करें 7.5 से। जब आपने अपने टोटल इंटरेस्ट को, जो आपका इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, उसको डिवाइड किया अपने नंबर ऑफ ईयर्स से, तो आपके पास आया 75। हर साल 75 रुपीज का इंटरेस्ट जो है वो मिला है। अब देखना ये है 75% हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 1250 का कितना बनता है।
75 over 1250 into 100 परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 75 टोटल हमारी जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय 100, 6% आपका जवाब है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। 6% जो है हमें हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अप्लाई कर रहे हैं इस अमाउंट पर। इन दिस वे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7D का कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स को कंडक्ट करेंगे फॉर एक्सरसाइज 7D। सो आई विल सी यू इन दैट लेक्चर एंड आई एम होपिंग कि तब तक आप ये सारे पार्ट्स को सॉल्व कर चुके होंगे। सी यू देयर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।